है? ब्रांच मैनेजर वो होता है जिसको अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हाँ, भी ठोकते, जो सीनियर्स होते हैं वो भी ठोकते, हाँ। और उसके टू है कि उसको पैसे मिलते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये फील्ड को मैंने चूज नहीं किया, ये फील्ड ने मुझे चूज किया है, ऐसे मुझे लगता है। माय गॉड, आदत बहुत बुरी चीज होती है। जिन लोगों को आदत लगते देखिए, उन लोगों के मैंने मतलब घर भी जाते देखे हैं। मैं कब हो गया ये? स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोग एक तो एक्साइटेड हो जाते हैं या तो डर जाते हैं। तो क्या आज आप रियलिटी बताएंगे इस फील्ड के बारे में? रियलिटी अगर जाननी है तो रियलिटी के हिसाब से डर होना चाहिए, क्योंकि डर आपको क्या बोलते हैं अवेयर रखता है। तो स्टॉक मार्केट से डरना सही है, बट डर, लोग सही बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, डरना भी चाहिए और डरने से ही आपको फायदा भी होता है। तो सर, जब आप मार्केट में बैठे थे, मतलब मार्केट में आप जब टर्मिनल के सामने बैठते हो, तो आपने जब वो पहला ट्रेड मारा था, हाँ। तो वो पहला ट्रेड कैसा था? मतलब उसमें क्या डर का माहौल था फर्स्ट या कैसा था सर? फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्रेड किया था, आई वॉज एक्साइटेड एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैं मेरे भाई के साथ, जब भाई मैं जब 10th में था तब भाई भी शेयर मार्केट में ही जॉब करते थे। अच्छा। तो इस वजह से मैं उनके साथ ऑफिस में जाता था सीखने के लिए एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस दिन पहला ट्रेड करने के लिए, पहले दिन मेरे जॉब पे जाने के लिए। हाँ, हाँ। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय 11th आई स्टार्टेड माय जॉब। तो इस वजह से। जो आपके भाई थे, वो भी शेयर मार्केट में ही काम करते थे? यस, ही वाज वर्किंग फॉर कारवी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि अभी तो बंद हो चुका है, बट हाँ उस टाइम पे उनका बहुत बड़ा नाम था कारवी का। तो उसके अंदर वो जॉब करते थे एज अ डीलर। वो ओके। स्पेशलाइज थे फ्यूचर ऑप्शंस में करने के लिए। तो यस, उनके साथ जाके मैं सीखा हूँ। बस सर, कहीं ना कहीं मैंने जब भी शेयर मार्केट का नाम सुना है, हम्म। तब मैंने एक वर्ड बहुत कॉमनली सुना है कि स्टॉक मैनिपुलेट होते हैं। हाँ, मैनिपुलेशन। तो वो क्या मैनिपुलेशन, रहता है सर? देखो मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप लोग एक बात सर्च करके देख लीजिए। अपने यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, डेफिनेटली होता है। ऐसे नहीं कि छोटे लेवल पे होता है, बड़े लेवल पे भी होता है। तो आप अगर अपने इंडिया का रिचेस्ट पर्सन अगर देख लेते हो, आई विल नॉट से द नेम, जब भी वो सेकंड रैंक पे आते हैं और उनको किसी ने क्रॉस किया है, आप 2 साल पहले की बात लेके देख लीजिए या उसकी पुरानी बात लेके देख लीजिए, जब भी उनको कोई क्रॉस करता है उसके ऊपर लीगल एलिगेशंस आ जाते हैं या कोई भी वजह से वो वापस से नीचे आ जाते हैं, एंड द पर्सन हु इज ऑन फर्स्ट ही विल बी ऑलवेज ऑन फर्स्ट। तो पता नहीं कैसे, बट हाँ ये चीज़ होती है। तो आप उसको मैनिपुलेशन ले लीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। तो मैनिपुलेशन, आपके क्वेश्चन का आंसर यस, मैनिपुलेशन अपने यहाँ पे होता है। बट आजकल के जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो जेनजी जिन्हें कहा जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि उनका काम पे फोकस नहीं है। तो मतलब उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जहाँ तक मैं एज अ ब्रांच हेड रहा हूँ, या फिर मैंने जितने लोगों को सिखाया है या मेरे अंडर जितने लोग काम किए हैं, मोस्ट ऑफ देम वर जेंजिस। मैं उनके बारे में एक बात बोलूँगा, दे आर क्लियर इन देयर थॉट्स कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो काम पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, ये गलत है। मुझे जहाँ तक लगता है वो क्लियर है कि भाई उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बात उनकी सबसे अच्छी है, दे नो देयर बाउंड्रीज। तो कोई शेयर मार्केट में काम करते करते कितना साल हो गया? 18 साल, 17-18 साल हो गए भाई। 17-18 साल। हाँ। बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये। 17-18 साल मतलब उस चीज में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। ऐसे नहीं है, हाँ है थोड़ा बहुत, छोटा सा। हाँ। छोटा सा नॉलेज बोले तो 17-18 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, तो बहुत इन है। 17-18 सालों में मतलब कैसी आपकी जर्नी रही, लाइक एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या क्या लेवल्स रहती है इस देखो, फील्ड में? इसके अंदर आप डीलर्स होते हो, फिर एक सेल्स पर्सन होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सेल्स होता है। जैसे कि आपको इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, आपको म्यूचुअल फंड बेचना पड़ता है, आपको फ्यूचर ऑप्शंस में सीखना पड़ता है, आप शेयर्स के बारे में सीखो, मेन तो शेयर्स ही है उसके बारे में सीखो, बॉन्ड्स के बारे में सीखो, या तो फिर आप करेंसीज के बारे में सीखो, कमोडिटी के बारे में सीखो। तो मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी इक्विटी से, फिर मैं लगा हूँ कमोडिटी में, फिर मैंने अपना किया था इंश्योरेंस में। अच्छा। तो बट ऑब्वियसली शेयर मार्केट जो आपको लगता है कि हम ब्रोकिंग हाउसेस के अंदर भी शेयर्स के बारे में ही पता करते हैं, हम्म। ये बहुत बड़ा मिथ है। ट्रस्ट मी,
90% of the companies who are currently doing broking, they are not selling shares, they are not selling equities, they are just selling third party products because of the target or because of the revenue. क्योंकि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है, तो हमको तो यही सीखना है कि सेल कैसे करना है, तो यही मैंने सीखा है भाई। अच्छा, मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि मतलब अगर सिर्फ आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो सिर्फ आपको शेयर्स नहीं बेचना है या फिर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचने पड़ते हैं। आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बेचने हैं। इंश्योरेंस मतलब अगर आप बैंकिंग में काम कर रहे हो हाँ या फिर आप ब्रोकिंग में काम कर रहे हो, 90% ऑफ ब्रोकर विल सेल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट टू यू। दे विल नॉट टॉक अबाउट स्टॉक्स। स्टॉक्स इज जस्ट व्हाट डू यू से, जिसकी आड़ में वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसे बोल सकते हो तुम। मतलब आपका बोलना ये है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ आपका ब्रेड एंड बटर है। स्टॉक मार्केट मेरा सिर्फ एक उनके पास जाने का जरिया है, उसके बाद तो हमको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बेचने हैं। मैं जहाँ पे अब भी काम कर रहा हूँ उसकी बात नहीं करूंगा, बट यस और मतलब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे वही। शेयर मार्केट की कंपनीज या स्पेसिफिक कोई कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, हाँ। ओवरऑल पूरा Yes. ये बता रहे हैं यस कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बहुत थर्ड इंपॉर्टेंट पार्टी है। प्रोडक्ट ही इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे। आप शेयर्स के बारे में आपको बहुत कम जन बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि MTF भी एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही हो गया, तो एथिकली MTF नहीं लेना चाहिए भाई। तो वो जो यंगस्टर है वो शेयर मार्केट को किस नजरिए से उन लोगों ने देखना चाहिए सर? मेरे हिसाब से उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट तरीके से ही देखना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट हैव बीन मेड फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली, इट इज नेवर बीन फॉर ट्रेडिंग। ये आजकल के यूट्यूब चैनल, आजकल के सो कॉल्ड गुरुजीज एंड एवरीबॉडी, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज, इन लोगों ने इसको बना के रखा है कि आप उसको ट्रेडिंग से भी पैसे कमा सकते हो, सेकेंडरी इनकम आ सकता है। या बट इट टेक टाइम, एवरीथिंग व्हिच इज गुड इट टेक टाइम। सो मेरे हिसाब से तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट और के तरीके से ही देखना चाहिए, बट जेनजीज को आई थिंक सो थोड़ी फास्ट लाइफ पसंद है। ओके, बट जब आप मार्केट में जब जाते हो, आप अपनी ब्रांच में जाते हो, तो मार्केट में जब वहाँ का जो माहौल रहता है बहुत ही फिशी मार्केट है। मैंने जहाँ तक सुना है कि बहुत ही फिशी रहता है, मतलब हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, हर किसी को फोन चालू रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं। क्या ये सच रहता है? इट इज पीक आवर्स, मतलब अगर आप देखो तो 9:15 से 10:30 बजे तक पीक आवर्स रहते हैं। उस टाइम पे आपको ये सब चीजें जरूर दिखेंगी, या फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। बाकी टाइम पे इतना नहीं होता है जितना आप बोल रहे हो। एंड अगर आप मेरे ऑफिस की बात कर रहे हो या कोई भी मतलब मैं आपके डेली रूटीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे माहौल कैसा क्रिएट होता है, क्या होता है? मतलब आप जब जाते हो तो आपके पास भी आपकी टीम रहती होगी, बहुत से एम्प्लॉयज आपके नीचे काम करते होंगे, तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हो या फिर उनको किस तरीके से गाइडेंस करते हो कि ये स्टॉक लेना चाहिए या स्टॉक नहीं लेना चाहिए? देखिए, गाइडेंस तो हम लोग कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए उसके लिए हमारी एक रिसर्च टीम होती है। वो जो हमको सवेरे सवेरे एक 8:30 को कॉन कॉल होता है, उसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब कैसा रहेगा मार्केट कैसा नहीं रहेगा मार्केट, ये सब हमको सवेरे 8:30 बजे जो कॉन कॉल होता है उसमें बताया जाता है। मेरा सवेरे काम यही होता है कि सच बताओ या झूठ, सर सच्ची बताइए। मेरा काम यही होता है कि आज का हमको टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, या फिर आज हमारा टारगेट क्या है, महीने का टारगेट क्या है, इसके लिए टीम को बताओ, और जो जहाँ पे कम गिर रहा है जहाँ पे नहीं गिर रहा है उसको वहां पे बताओ। सो मेरा काम यही होता है कि सामने वाले को, मतलब जो टीम मेंबर्स है, उनके टारगेट अचीव कैसे करने हैं उसके लिए बताओ। तो ना कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है ये बताओ, उसके लिए तो हमारे पास रिसर्च टीम है, उसके लिए मेरी जरूरत नहीं है उनको। जरूरत एक्सिस या फिर कोई भी ब्रोकिंग हाउस में किसी एम्प्लॉय की जरूरत सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए होती है। ओके, बट आप जिस तरीके से बता रहे हो सर, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि स्ट्रेस लेवल भी काफी हाई रहता होगा इन सभी चीजों में। तो आपका क्या बोलना है उस बारे में? हाँ, बट ऑब्वियसली आप बैंकिंग जॉब्स के बारे में कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, स्ट्रेस लेवल हाई है, बहुत हाई है। तो इसे मेंटेन करने के लिए आप क्या मंत्र यूज करते हो? सच इसे बताइए, देखिए सर। इसे मेंटेन करने के लिए क्या मंत्र यूज करते हो? सिगरेट पी लो, मजे करो। तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू हुई थी 2008 में।
इफ यू विल आस्क मी, 2008 में मेरे डैड गुजरे थे। उसके बाद मुझे फाइनेंशियली मेरे स्टडीज के लिए सपोर्ट चाहिए था, तो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2008 इन स्टॉक मार्केट। ओके, आपको आपकी पहली इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने अपने कस्टमर का प्रॉफिट करा के दिया था, तो वो याद है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। 2008 में क्रूड ऑयल में हमने इन्वेस्ट किया था। तब क्रूड ऑयल का मुझे जहाँ तक याद है $30 के आसपास आ गया था क्रूड ऑयल। एंड द वे वी हैव स्टडीड, वो $30 इज टू लो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम जा रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव बॉट क्रूड, हमने होल्ड किए एंड वी हैव सोल्ड इट नियरली एट $60। सो वी हैव डबल द मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसी टाइम से मुझे ऐसे लगा कि हाँ, इसमें पैसे बन सकते हैं। एंड L&T, then there are many stories about this, but yes, that was the first thing which we have started. कब लगा कि आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आपको कौन से फील्ड, आपने किस तरीके से आपकी फील्ड ये चूज की है? मैंने ये मेरी फील्ड चूज नहीं की है। 2008 में जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज इन 11th और 12th। तो उस टाइम पे जब मेरे डैड गुजर गए थे तो मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत थी। तो ये फील्ड को मैंने चूज नहीं किया, ये फील्ड ने मुझे चूज किया, ऐसे मुझे लगता है। पर उस टाइम पे तो सर आप जैसे बता रहे हो कि 11th-12th में आपने जर्नी स्टार्ट की थी, आपको इस फील्ड ने चुना है, बट क्या उस टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीशन नहीं था? ग्रेजुएशन कंप्लीशन था उस टाइम पे भी, बट अगर आप देखो तो उसके अंदर फ्रेंचाइजीज होती है, जो पहले के अभी के टाइम पे भी फ्रेंचाइजीज होती है। तो फ्रेंचाइजीज के अंदर मैंने पहले शुरू किया था टिल द टाइम आई ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने अपना जो जर्नी है आफ्टर ग्रेजुएशन, फिर मैंने CFA लेवल 1 कंप्लीट किए। उस टाइम तक आई हैव स्टार्टेड माय थिंग। तो फिर मैंने जो रेगुलर फॉर्म्स रहती है उसके अंदर जॉब शुरू किया। कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के करते हो, देख के करते हो। एंड ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग मैंने जो देखा है इन इंडिया, बहुत सारे जन ट्रेडिंग जो करते हैं वो तुक्के मार के करते हैं। सॉरी फॉर दैट, दैट इज रियलिटी। बहुत सारे जन मतलब सिर्फ अंदाजे पे करते हैं। मतलब इस चीज के बारे में आप पूरा डिटेल में बता पाओगे हमारे दर्शकों को? इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट बहुतों के देखे हैं। अगर आप देखो तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स मैंने आज तक देखे हैं, दे हैव मेड देयर वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग समथिंग। दे हैव रिसर्च ऑन दैट, दे हैव know that which company they are investing, why they are investing, and that is the main thing, why they are investing. होता क्या है, हमारे स्टॉक ब्रोकिंग में एक सबसे बुरी आदत होती है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। हमारे स्टॉक ब्रोकिंग में हम लोग बहुत सारों पे अंधविश्वास कर लेते हैं। आप चाहे यूट्यूब पे देख के कर लीजिए, या किसी ब्रोकर के पास जाके कर लीजिए, या किसी के बोलने पे कर लीजिए, दोस्त के, इसके उसके। हम लोग उसके ऊपर अंधविश्वास करते हैं, ना कि विश्वास करते हैं। विश्वास तब होता है जब आप उसके बारे में पता हो। अंधविश्वास बिना पता किए कर देते। तो इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो विश्वास से होता है, एंड ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो अंधविश्वास पे होता है।